एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, देखिए इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर उत्तर माला भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक की तैयार कर लिए, ताकि हमारी तरफ से किसी भी तरह की कमी ना रहे और आप आराम से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें और 75 में से 60 से 65 नंबर कवर कर सके। ठीक है, तो मेन उद्देश्य हमारा यही है, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाना। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बा। दूसरा है कि जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो देखिए जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? गलनांक। नंबर 3 कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो पदार्थ की कौन सी अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो वो रहेगा आपका ठोस अवस्था में। नंबर 4 सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर है आपका गैस। ठीक है, तो पहले से ही मैंने टिक मार्क कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए 5वां है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण कहलाता है, तो इसका आंसर है विलयन। 6ठा है वायु एक विलयन है, तो इसका आंसर आपका बनेगा गैस में गैस का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। तो नंबर 1 है कि जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है, जो जीवन की मूलभूत इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे हम कोशिका। नंबर 2 पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतकों द्वारा होता है, तो किसके द्वारा? जाइलम। नंबर 3 समसूत्री विभाजन खालिस्तान कोशिकाओं में होता है, तो इसका आंसर है कायिक। नंबर 4 पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो आपके कहलाएंगे रंध्र। नंबर 5 अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहते हैं, तो इसका आंसर है अरेखित पेशी हम कहेंगे। नंबर 6 एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो खालिस्तान कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका ऊतक। चलिए तो ये इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। देखिए आप अभी तक एप्लीकेशन के लिए ऐड नहीं हुए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप कॉल कर लीजिएगा। तो कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होगा पास्कल। नंबर 2 निलंबन का प्रकार का विल्सन होता है, तो इसका आंसर है विषमांगी। तीसरा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नंबर 5 मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो पत्तियों की निचली सतह पर। नंबर 6 एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो एक गाड़ी का ओडोमीटर तय की गई दूरी का मापन करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। नंबर 1 गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम है क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। नंबर 2 चाल, इसकी आपकी जोड़ी है दूरी बटा समय। त्वरण की जोड़ी है आपका वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण है आपका स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। नंबर 5 जड़त्व, इसकी जोड़ी है आपकी गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम।
F इक्वल M है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में है आपके सत्य सत्य, तो यहाँ पे टिक मार्क कर दी है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। ठीक है, तो पहला आपका असत्य, दूसरा भी, तीसरा भी असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा सत्य। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से जो हमने उत्तरमाला तैयार की है, यहाँ पे उत्तरमाला प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक की, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन इसी का था कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। नंबर 7, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है। इसके बाद में इसका अथवा, तो देखिए ये प्रश्न का जो आंसर है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, ये वाला यहाँ से। ठीक है, ये आपके प्रश्न है यहाँ पे हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न, मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। फिर समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है। कोलाइडी विलियन के 2 गुण लिखिए। हो गया। इसके आगे है 10वां प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगक और उनके कार्य। फिर अगला क्वेश्चन है 11वें का अथवा, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। 12वां प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। रक्त के 2 कार्य। स्नायु कंडला में 2 अंतर। हो गए। चलिए यहाँ से आपका 14वां प्रश्न, देखिए भरोसा रखिए सारी चीज़ें आपको वही देंगे हम जो परीक्षा में पूछी जाएगी और 100% आपका यही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है और एक बार आपको वीडियो को देख कर जाना है। ठीक है, चलिए ये आपका 20वां 21वां प्रश्न हो गया। इसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन और ये आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है 23वां। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के प्रश्नों का भी हमने सॉल्यूशन देख लिया है। तो बस केवल आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके। ठीक है।